आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत में कुल कितने वेद हैं और इसे कैसे बनाए गए और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक 3 विचार के से जवाब दूंगा। सबसे पहले देखिए, भारत में कुल कितने वेद हैं, वेद कैसे बने, वेद पर एक रियल स्टोरी कैसी बनी। चलिए जानते हैं भारत में कुल कितने वेद हैं। भारत में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद। तो ऋग्वेद जो है वो मंत्रों का वेद है, यानी देवताओं को स्तुति, प्रकृति और के आधार पर बनाया गया है। और दूसरा जो है यजुर्वेद जो है यज्ञ और कर्मकांड का वेद भी कहा जाता है। इसको कर्मकांड और यज्ञ के बारे में बनाया गया है। तीसरा वेद है जो सामवेद है, इसमें संगीत और स्वर का वेद है, यानी कि संगीत और भाषाओं को बोलने के लिए इसमें अर्पित किया गया है। चौथा वेद है अर्थवर्ध वेद, जीवन की आयुर्वेदिक औषधि और लोक कल्याण का भी वेद इसे कहा जाता है। ये चारों वेद थे और वेद कैसे बने इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले, वेद मानव रचना नहीं मानते, अपरूपेश कहते हैं, यानी मनुष्य द्वारा रचित, ईश्वर द्वारा, ऋषियों और ऋषि मुनियों द्वारा और श्रवण के रूप में प्राप्त किया गया, ये ऋषियों का मानना होता है। फिर इसमें दूसरा कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने गहरी तपस्या और ध्यान किया, इस अध्ययन से उन्हें दिव्य ध्वनियाँ और ज्ञान सुनाई दी और शिष्यों को सुनाया। पीढ़ी और दर पीढ़ी यह मौखिक रूप में चलता गया। बाद में महर्षि व्यास ने इस चारों भागों को व्यवस्थित किया, इसलिए इन्हें देव व्यास कहा जाता है। फिर इसके बारे में ऋषि और उनका ज्ञान जो है कुछ अर्पित हुआ और ज्ञान उन्होंने लिया और उसके बारे में कुछ और भी जानकारी हमें बताने की पूरी कोशिश की, जो कि आगे वीडियो में है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में आश्रम में आरूढ़ी नाम का एक जिज्ञासु बालक रहता था। उसका मन हमेशा यह सोचता था कि जीवन का असली ज्ञान कहाँ है, क्योंकि सिर्फ किताबों और विज्ञान से सब कुछ नहीं जाना जा सकता है। एक दिन आरूढ़ी अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे जीवन का परम सत्य जानना है, मुझे बताइए ज्ञान का सबसे शुद्ध और स्रोत क्या है। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, यह प्रश्न बहुत ही बड़ा है, तुमने यह प्रश्न पूछ करके मुझे भावुक कर दिया। इसका उत्तर तुम्हें खुद अनुभव से मिलेगा, यानी कि जो तुम अनुभव करोगे तभी मिलेगा। फिर कल सुबह सूर्योदय के समय नदी के किनारे आना। तो वहाँ पर साधु ने उसे बुलाया। पहला अनुभव उसे ये हुआ कि अगली सुबह अरुणी नदी के किनारे पहुंचा। सूरज की पहली किरण पानी पर चमकती। गुरु ने कहा, सुनो, यह प्रकृति जो तुम देख रहे हो, सूर्य, नदी, वायु, यह एक ऋग्वेद है, ऋग्वेद का हिस्सा है। इसे सृष्टि की स्तुति और देवताओं का आह्वान कहा जाता है। मनुष्य की प्रकृति से सीखना चाहिए कि बिना किसी स्वार्थ से सभी के लिए काम करो। अरुणी ने समझ लिया कि ऋग्वेद हमें प्रकृति का उदाहरण करना सिखाता है। दूसरा वेद में यह अनुभव किया। फिर गुरु ने अग्नि जलकर और यज्ञ की मंत्रोच्चारण किया, करते हुए बोला, यह यज्ञ और अनुशासन यदि यजुर्वेद है, यह हमेशा हमें कर्म और कर्तव्य की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति अपने कर्म सही करता है वही जीवन में सफल होता है। अरुण ने समझ लिया कि कर्म ही जीवन की रीढ़ है। फिर तीसरी बात में उसके अनुभव हुआ। इसके बाद भी गुरु ने वीणा उठाई और समागम करने के लिए स्वर इतने मधुर थे कि पूरी वातावरण शांत और आनंदमय हो गया। गुरु ने बोला, यह सामवेद है, यह हमें बताता है कि संगीत और लय जीवन के समस्या लाते हैं। यदि मनुष्य जीवन के सुर को ताल से जिए तो हर कठिनाई आसान से जी जा सकती है। अरुणी का हृदय आनंद से भर गया। चौथा वेद में वह अनुभव किया। फिर गुरु ने जंगल से कुछ औषधियाँ दिखाई और कहा, देखो, यह पेड़ पौधे और औषधि, यह हमें जीवन में स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह अर्थवेद है, इसे हम अर्थ वेद भी कहते हैं, जो जीवन की व्यवहारिक पक्ष
को सिखाता है कि यह हमें लोक करने और उपचार की विद्या देता है। अरविंद ने समझ गया था कि ज्ञान सच्चा वही है जो दूसरे के लिए उपयोगी होता है। निष्कर्ष, गुरु ने कहा, अंत में पुत्र यही 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग हमें प्रकृति से जोड़ता है, यजुर हमें कर्म की शिक्षा देता है, साम और संगीत और संतुलन सिखाता है, अर्थवेद हमें स्वास्थ्य और लोक कार्य का मार्ग दिखाता है। जीवन का असली ज्ञान वही है जो दूसरों को भला करे और आत्मा की शांति, यही वेद का सत्य है। अरुणि ने प्रणाम किया और समझ गया कि वेद सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीवन जीने की कला से भी मिलती है। तो यही चारों वेद था